चेक पॉइंट फायरवॉल का स्टैंड अलोन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल लैब आपको बताने वाला हूं चेक पॉइंट फायरवॉल की कि किस तरीके से आप जो है स्टैंड अलोन जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो कर सकते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल लैब है तो उसके लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको लैपटॉप स्क्रीन पे। और ऐसे में अगर आप भी चेक पॉइंट का पूरा नॉलेज लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, उस पर क्लिक करके मात्र 499 पे करके आप हमारी स्टडी मटेरियल, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट एंड लाइव क्लासेस को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, उस पर क्लिक करें एंड आज से ही लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे सीधा ही कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और वहीं चल के देखते हैं कि चेक पॉइंट फायरवॉल के अंदर स्टैंड अलोन जो आपका फायरवॉल है उसके अंदर किस तरह से क्रिएशन होता है और क्या क्या मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कहां पर आपको सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होती है और उनको कैसे पब्लिश करना होता है। ये सारी चीज आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला, तो बने रहिए वीडियो को एंड तक। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए गाइस, यहाँ पे आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यू कैन सी हमारे पास में यहाँ पे चेक पॉइंट फायरवॉल है और ये हमारा वैन ऑब्लिक जो है मैनेजमेंट पोर्ट है और यहाँ पर जो है मेरे पास में लैन है जिसमें ये वाला आईपी एड्रेस है क्लास बी का और इस तरफ में हमारे पास में डीएमजी है जिसमें क्लास ए का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया गया है। अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कि ये कंप्यूटर जो है वो आपके इंटरनेट पे रीच कर पा रहे कि नहीं। तो यू कैन सी यहाँ पे कोई भी रीचेबिलिटी नहीं है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। तो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू जो है इसके ऊपर में पिंग इनिशिएट कर देते हैं और उसके बाद में स्टैंड अलोन जो है फायरवॉल में कैसे ट्रांसमिट किया जाता है डेटा उसको जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू में पिंग लगा के छोड़ देते हैं सो दैट कि हम चलें पॉलिसी क्रिएट करने के लिए। दूसरे कंप्यूटर पे भी चलता हूं और यहां पर भी जाके हम जो है इसमें कंटिन्यू पिंग इनिशिएट कर देते हैं और इसको कर देते हैं मिनिमाइज। सबसे पहले हम इसको एक्सेस करते हैं कंसोल को, अपने फायरवॉल को। तो इसका आईपी एड्रेस है 210, तो मेरे केस में 210 है, आपके केस में डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे 210 हमारे पास में है एंड इसके साथ साथ में आपको एक चाहिए होता है स्मार्ट कंसोल। तो स्मार्ट कंसोल भी यू कैन सी ये रहा मेरे पास में स्मार्ट कंसोल। और स्मार्ट कंसोल के अंदर जब तक हम क्या करते हैं, पॉलिसी में चलते हैं। जो डिफॉल्ट पॉलिसी बनी है मैं इसको ही यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूं और यहाँ पे ट्रैक के अंदर मैं इसका लॉग जो है वो इनिशिएट कर देता हूं और इसको पब्लिश कर लेते हैं। तब तक ये भी आपका काम हो जाएगा एंड एक बार ये हो जाए फिर हम इसको इंस्टॉल पॉलिसी पे क्लिक करते हैं और इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारी पॉलिसी जो डिफॉल्ट वाली मैं उसी को एक यूज कर रहा हूं। यहाँ पे हम लोग आगे कैसे और बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें चीजें डिफरेंस, आप सारी चीजें इन एंड आउट सीख सकते हैं। अब चलते हैं वापस, लेट्स सी कि यहाँ पे हमारे पास में जल्दी से एक्सेस हो जाए तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लेट मी सी दैट। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज टेकिंग टाइम। यू कैन सी हमारे पास में बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करते हैं और पासवर्ड डालते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यू कैन सी लॉगिन हो पा रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि अभी हमारा क्या सीन है। एक बार वापस से क्लिक करते हैं तो यू कैन सी एडमिन हमारा यूजर नेम है और पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पे एंड इसमें लॉगिन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने ये जो इंटरफेसेस के जो आईपी एड्रेस हैं वो कॉन्फ़िगर करने हैं। तो उसके लिए चलते हैं, यहाँ पे यू कैन सी लॉक लगा, पहले तो इसको एडिट करने के लिए इसको अनलॉक करते हैं। नेटवर्क इंटरफेसेस पे चलते हैं, मैनेजमेंट और वैन प्री डिफाइंड है और यहां पर जाकर हम चीजों को अपडेट कर देंगे। यहां पे करते हैं इसको एनेबल और ये आपका पोर्ट नंबर ईथरनेट 1 है, तो ये आपका लैन है। तो मैं इसको जो है यहाँ पे ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस की जगह पे यहाँ पे मैनुअल पे डाल देते हैं और ये आईपी एड्रेस हमें कॉन्फ़िगर करना है, ओके कर लेते हैं। या फिर आप इस पे जो है एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लैन डिफाइन कर सकते हैं। हम इसमें लिख सकते हैं लैन, तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, अप हो गया। ईथरनेट 2 जो है इसको भी एनेबल कर देते हैं, जो कि हमारे केस में डीएमजी रहेगा और इसको भी एनेबल करते हैं। यहाँ पे 10.0.0.1 रहेगा और ओके कर लेते हैं। तो यू कैन सी अभी ये जो है नॉट लिंक है, तो अभी ये तुरंत ही अपलोड हो जाएगा, राइट। वापस से अगर हम क्लिक करके इस पे ओके करेंगे तो ये आपका अप हो जाता है। अब चलते हैं हम यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग डिफाइन करने के लिए। तो IPv4 स्टैटिक राउटिंग, तो मेरे पास में यहाँ पे प्री डिफाइंड ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं इसी को यूज कर रहा हूं। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट।
तो ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको एज इट इज लीव करता हूं। अब जब भी हम चेक पॉइंट के साथ में काम करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी प्लस नेट के लिए जो है आपके पास में एक डिफरेंट कंसोल होता है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट कंसोल। तो स्मार्ट कंसोल में पॉलिसी के अंदर जाके हमने ये ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली। अब चलते हैं नेट के अंदर। तो नेट के अंदर जाके हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो न्यू पे चलते हैं और यहां पे नेटवर्क डिफाइन करते हैं। तो यहां पे आपके पास में ऑब्जेक्ट का नाम लेना है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं लैन, और लैन को अंडरस्कोर करके उसका आईपी डाल देता हूं जस्ट फॉर माय रेफरेंस 0 ये कर दिया। और यहां पे नेटवर्क एड्रेस क्या रहेगा 172.16.0.0 और उसका सबनेट मास्क क्या रहेगा विच इज नेट मास्क 255.255.0.0। एंड उसके बाद में यहां पे अगर IPv6 करना है तो कर सकते हैं। नेट पे जाके चलते हैं नेट पे और इसको ऐड पे ऑटोमेटिक एड्रेस ट्रांसलेशन रूल में अभी के लिए हम इसमें डाल रहे हैं। लेटर ऑन अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली इसको अलग भी मैनुअली में भी लगाया जा सकता है। ओके कर लेते हैं। तो ये हमने लैन के लिए जो है इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया। यू कैन सी यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे DMZ के लिए भी क्रिएट करूंगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ DMZ अंडरस्कोर उसका IP एड्रेस to 10.0.0.0 एंड IP एड्रेस यहाँ पे नेटवर्क का 10.0.0.0 एंड सबनेट मास्क 255.0.0.0 एंड चलते हैं नेट के अंदर, इसको भी टिक कर देते हैं रेस्ट एवरीथिंग ओके एंड सीधा ओके पे क्लिक करते हैं। अब ये हमारे पास में आ गया। इसके बाद आपको करना होता है यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक, तो पब्लिश पे क्लिक करते हैं एंड पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं अगेन। तो यू कैन सी ये आपका पब्लिश हो जाएगी पॉलिसी। अब आपको इस पॉलिसी को इंस्टॉल पे करना है क्लिक। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, कुछ चेंजेस नहीं करने। तो यू कैन सी यहाँ पे 2 चेंजेस फॉर दिस सेशन, तो 2 चेंजेस हमने 2 करिए। अब यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही ये 100% होगा तो डेफिनेटली हमारा जो इंटरनेट है वो आपका एक्सेसिबल हो जाना चाहिए। तो चलिए अभी यहाँ पे ये पॉलिसी आपकी 20% हो गई है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। 40% हो गई, यू कैन सी 50% हो गई है। चलते हैं कंप्यूटर्स पे और देखते हैं कि भाई हमारा जो स्टेटस है कंप्यूटर का कहां पे पहुंचा है। क्या हमें रिप्लाई आने लग गया? तो यू कैन सी अभी आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आ रहा है। तो क्योंकि अभी आपकी जो पॉलिसी है वो डेफिनेटली कंप्लीट नहीं हुई है, तो एक बार जो है हम यहां पे वापस चेकआउट करते हैं और ये आपकी पॉलिसी जो है वो यहां पे सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई, यू कैन सी। और एक बार अब चल के देखते हैं, तो अभी भी यहां पे हमें रिक्वेस्ट टाइम आउट ही देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइट भी यहां पे इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। सो व्हाट वी कैन डू इज लेट्स सी कि ब्राउजर पे चलते हैं एंड ब्राउजर पे चल के इसको ओपन करके देखते हैं। तो यहां पे चलते हैं अपन google.com, है ना। ICMP तो डेफिनेटली ब्लॉक हो सकता है, बट अगर हम इंटरनेट ओपन करके देखते हैं तो हमें इंटरनेट एक्सेसिबल होना चाहिए एंड यू कैन सी इंटरनेट एक्सेसिबल है, राइट। इस पे भी और दूसरे वाले पे भी चलते हैं एंड दूसरे वाले पे भी यू कैन सी यहां पे पिंग तो नहीं आ रहा बिकॉज ICMP ब्लॉक है। डेफिनेटली हम यहां पे ओपन करते हैं ब्राउजर को एंड ब्राउजर ओपन करके दूसरे वाले में भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहां पर भी मैं लिखता हूं google.com, एंटर करता हूं तो यू कैन सी google.com यहां पर भी ओपन हो रहा है। तो यू कैन सी बहुत ही आसानी के साथ में आप चेक पॉइंट फायरवॉल के अंदर भी जो आपकी नेट है या पॉलिसी है उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ में इस तरह से बहुत ही इजी तरीके में चेक पॉइंट को सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, जस्ट पे करें 499, जिसमें आपको यहां पर जो है इसका स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, प्लस आपको जो है सर्टिफिकेट भी एट द एंड मिलने वाला है। अगर आप लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 99 रुपीज अलग से पे करने पड़ेंगे। तो आपके पास में डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 लिंक होंगे, 99 जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डिंग प्लस सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए आपको 499 भी अलग से पे करना पड़ेगा। तो चलिए अगर आप इंटरेस्टेड है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए
है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये जो क्लासेस हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को ही होती हैं, यानी कि वीक के अंदर 3 दिन ही होती है, लेकिन उसी के अंदर आप बहुत अमेजिंगली यहां पे चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको जो चीजें समझ में आई एंड आज का जो सेशन है हमारा वो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपको एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।